और मैं कहना यही चाहूँगा क्योंकि प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो 22.5% टोटल है। ऐसा हुआ है 1952 से लेकर के। अगर बीएससी का वोट एक तरफा किसी को पड़ा है तो 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। अपनी गारंटी भी दी है, मैं गारंटी लेता हूं डीसी समाज के सामने, और वो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, जिससे आज परिणाम। आप यहाँ हमारे बुलाए पर आपका अभिनंदन है, धन्यवाद है। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रिंटिंग में कई सारे महकमे के पास थे। इस चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है। हरियाणा प्रदेश की कम से कम 55 सीटों पे इनको कार्यभार दिया गया। इन्होंने केवल एक ही था कि केवल अपने वर्ग को तैयार करना है, देसी समाज का, जिसमें वाल्मीकि है, धारणा का है, सांसी है, क्रिटिक है। 55 सीटों पर जाके इन्होंने काम किया, पूरा काम ये तक करके आए। आज हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया, आप लोग भी आए हैं, इनका धन्यवाद भी है। समाज बड़ा खुश है, इनके प्रयास से बीजेपी सत्ता में आई है। विशंबर वाल्मीकि सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल पहुंचे हैं, बैठक को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ अहम जो है आप रहने वाले हैं? देखिए, आज का हमारे लिए एक प्रकार से विशेष दिन है। आज हम बड़े उत्साहित भी हैं, सभी के मनों में एक खुशी की लहर भी है। जब से चुनाव परिणाम आए हैं 8 तारीख के बाद, तब से लेकर के पूरे प्रदेश भर में डीएससी समाज के लोगों में लगभग 35 लाख वोट डीएससी समाज का जो हरियाणा प्रदेश में है, उसके मन में एक खुशी की लहर है। तब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि डीएससी समाज ने पूरा जोर लगा करके, पूरा अपना बल लगा करके, पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, दूसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री, और तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मन बनाया, वो 22 सितंबर जेल के अंदर हमने शुरुआत की। हमारे साथ धर्मवीर डावला जी उस समय एक डीएससी रथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में घूमे, और उस रथ के ही ऊपर बैठ कर के सभी लोग डीएससी समाज के जितने योद्धा थे यहाँ बैठे। धर्मवीर डावला जी बैठे हैं, जोगेंद्र जी हैं, रघुवंश जी हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं। तो सभी ने अपना एक अच्छा योगदान दे करके, अपनी अच्छी ताकत लगा करके इस प्रदेश में ये ठान लिया था 22 सितंबर को कि हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और वो होकर के रहा। लास्ट में हमने अंत में जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म था, उस दिन हमने लाडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में लाडवा में आलीशान होटल में वहाँ एक इंडोर मीटिंग करके एक अच्छी संख्या के साथ मैंने वहाँ डीएससी समाज से अपील करके, पूरा आह्वान करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, और तीसरी बार प्रदेश में फिर से सुशासन देने वाली सरकार भाजपा सरकार, और हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा आह्वान हमने किया, और प्रदेश में उसके परिणाम एक अच्छे आए। क्या कहना चाहोगे? आपने वोटरों को क्या कहा जाके भी भारतीय बनती देखिए, आज पूरे प्रदेश में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो स्वयं पूरे प्रदेश से 90 की 90 विधानसभाओं से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। पूरा दिन फ़ोन में निकल जाता है, रात तक फ़ोन आते रहते हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, खुश हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं कहना यही चाहूँगा क्योंकि प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो 22.5% टोटल है। तो टोटल 22.5% में जो 8.5% हमारे शेड्यूल कास्ट के दूसरे भाई हैं, चमार, रविदासी, रेगर इत्यादि हैं, हमारी जातियाँ हैं, उसमें उनका 8.5% वोट है। बाकी 14% वोट जो है वो डीएससी समाज का है। लगभग 40 जातियाँ यहाँ बैठे भी हैं लोग, वहाँ हमारे पास इसी बैठे हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा करके भाजपा को वोट दिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 1952 से लेकर के। अगर डीएससी का वोट एक तरफा किसी को पड़ा है तो 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है, और 8 तारीख को इसका परिणाम आप लोगों के सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जिट पोल मैंने भी सुबह देखी 8 तारीख को, तो वहाँ 72 तक रुझानों में कांग्रेस पहुँच गई। और मीडिया के लोग, आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जहाँ भी मैंने देखा, सभी तो एग्जिट पोल ये बता रहे थे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
लेकिन दिसंबर वाल्मीकि ये सोच रहा था ये परिणाम गलत हो सकते हैं, शाम तक हम रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि मुझे अंदाजा था, क्योंकि हम लगभग 55 सीटों पर हमारा जाना हुआ, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीएससी समाज के लोगों को एक अग्रेसिव करके, एक जागरूक करके मैंने कहा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। भाजपा एक ऐसी पार्टी है डीएससी समाज का भला कर सकती है और वो करेगी। मैंने आश्वासन भी दिया, मैंने जींद में अपनी गारंटी भी दी है, मैं गारंटी लेता हूँ डीएससी समाज के सामने, और वो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, जिससे आज परिणाम एक अच्छा बहुमत से हमारी सरकार आई है। और फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, फिर से काम उसी तरह बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। वो लोग तो जो है पर्ची खर्ची पर नौकरी देने की बात करते थे, उनके विधायक सरेआम बोलते थे 50 वोट कोई देगा तो उसको नौकरी देंगे, लेकिन जनता ने ठान लिया था ये लोग तो फिर वही कुशासन ला करके खड़ा करेंगे इस प्रदेश में। इसलिए दोबारा से तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिसमें डीएससी समाज का अहम योगदान है। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से उस डीएससी समाज का हाथ जोड़ करके और नतमस्तक झुका करके मैं उनका आदर स्वीकार करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन वोटरों का उनको नमस्ते करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं। सरकार को भी मैं डीएससी समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल दिसंबर जी, आपकी जो सहयोग रहा है डीएससी समाज का, केंद्र तक इसको डंका बजता सुनाई पड़ा है। देखिए, ये जनता जनार्दन है, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, भगवान सर्वोपरि है। तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये जो डीएससी का है पूरे देश भर में लागू होगा और जिससे डीएससी समाज का भला होने वाला भी है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद। राज्यसभा का आपको क्या पद मिल सकता है? क्या देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये संगठन की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात है, प्रदेश नेतृत्व की बात है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट। होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्यों होते हैं ये? ऐसा हो गया मशीन में जो रोना रोकते हैं ये लोग। देखिए, मुर्दा जब उठ जाता है तो उसके बाद रो आ रही चलते हैं, इन लोगों की आदत है।